दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, विज्ञान की इस क्लास में आज हम जीव विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ में क्वेश्चन की व्याख्या भी करते चलेंगे, जिससे आपको और नए क्वेश्चंस की तैयारी भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन देखो आपके पास हैं, केचुआ, मनुष्य, यूग्लिना, छिपकली। आप सभी को पता होगा यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। बाकी केचुआ, मनुष्य और छिपकली ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बात करें अगर यूग्लिना की, तो ये एक कोशिकीय जीव होता है। इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। आपसे अगर ये पूछेगा किस जगत में रखा जाता है, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। और इसे यानी यूग्लिना को जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो यूग्लिना को कहा जाता है। इसके अलावा इससे संबंधित आपका फैक्ट क्या है, यूग्लिना कोशिका में हरित लौह पाए जाते हैं, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अतः इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, अपुष्पी पौधा है। ऑप्शन बच्चों है आपके पास, आम, फर्न, जामुन या फिर केला। तो आप सभी ने जो है आम, जामुन, केला को देखा होगा। इसमें सब में जो है पुष्प आते हैं, लेकिन फर्न एक ऐसा पौधा है जिसमें पुष्प नहीं होते, अतः इसको अपुष्पी पौधा कहा जाता है। और बात करें कि अपुष्पी पौधे प्रजनन कैसे करते हैं, तो इसमें बच्चों आपका बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कवक हो गया, शैवाल हो गया, मांस और फर्न, ये सभी पौधे अपुष्पी पौधे होते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिनियस को किस लिए श्रेय मिला। तो ऑप्शन आपके पास है, द्विनाम पद्धति या फिर द्विपद नाम। बी ऑप्शन है, बायोजन परीक्षण के सिद्धांत, जीन सिद्धांत के आविष्कार या फिर रुधिर प्रसंचरण की खोज। तो लिनियस की बात करेंगे तो इन्होंने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था। इसके अलावा पादप जगत और जंतु जगत, ये दो जगत का जो है वर्गीकरण इन्होंने किया था। इसके लिए भी इनको जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय हरे शैवाल को किस जगत में शामिल किए गए हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसकी व्याख्या आप सुनिएगा। ऑप्शन देखो आपके पास है, मेटाफाइटा, प्रोटिस्टा, मोनेरा या फिर मेटाजोआ। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 4 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शैवाल होते हैं इनको मेटाफाइटा वर्ग में रखा जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो ये जो है एक कोशिकीय जीव इसमें शामिल होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें आपका जो है शामिल होते हैं प्रोटिस्टा वर्ग में। अगर मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा वर्ग में इनको जो है प्रोकैरियोटिक जीव भी कहा जाता है और इसमें जीवाणु शामिल होते हैं। इसके अलावा मेटाजोआ की बात करें तो इसमें आप ध्यान रखेंगे बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। मेटाजोआ में क्या आता है, बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर, कवक आमतौर पर आरक्षित खाद्य सामग्री को किस रूप में संग्रहित करते हैं, स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में या फिर लिपिड के रूप में, या फिर डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन और तेल के रूप में जो है संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। अंडज का मतलब है ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे देता है, चूहा, गिलहरी, मेढक या खरगोश। तो आप सभी ने देखा होगा चूहा, गिलहरी और खरगोश इन सबके बच्चे होते हैं। तो ये सब क्या हो गए, जरायुज हो गए। जिनका जो है जो जंतु जो है बच्चे देता है वो जरायुज होता है और जो अंडे देता है वो अंडयुज होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि मेढक क्या है, अंडे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपके पास है रेजिस मछली, ब्लास्टर, सालमन या फिर व्हेल। तो इसमें देखो आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा सालमन, ये आपकी मछली होती है। इसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें जो आपका व्हेल होती है ये स्तनधारी होती है। ध्यान रखिएगा, व्हेल क्या है, ये स्तनधारी होती है, इसलिए इसको मछली नहीं कहा जा सकता है। और जो ये ब्लास्टर होता है इसको झींगा मछली कहते हैं। ठीक समझ में आया? तो झींगा अलग हो गया, मछली नहीं है। हालांकि झींगा मछली कहा जाता है, लेकिन ब्लास्टर ये आपकी झींगा होती है, इसलिए इसको मछली नहीं कहते। रेडिस मछली वास्तव में मछली नहीं होती। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। आलू है, तो आलू क्या है आप सभी बताइएगा।
फल है, कंद है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं। तो आलू एक कंद होता है। इसके अलावा पूछता है कि आलू कौन सा भाग होता है पौधे का, तो आलू जो है बच्चों तना होता है और कंद भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले पौधों को क्या कहा जाता है? शाक, वृक्ष, झाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1 मीटर से कम ऊंचाई वाले पौधों को शाक कहा जाता है, अर्थात जो शाकीय पौधे होते हैं उनको 1 मीटर के अंतर्गत रखा जाता है। जो भी पौधे 1 मीटर से छोटे होते हैं उनको शाक कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम वृक्ष की बात करें तो 3 मीटर से बड़े 3 मीटर से बड़े जो भी वृक्ष पौधे होते हैं या वृक्ष उनको कहा जाता है। ठीक है, तो 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। इसके अलावा झाड़ी की बात करें तो 1 से लेकर 3 मीटर के बीच में अगर कोई पौधा आता है तो उसको झाड़ी कहा जाता है। जैसे में बात करते हैं तो आपका गुलाब है, गुड़हल है, ये सारे पौधे झाड़ी में आते हैं। वृक्षों में आपके नीम, आम और बरगद वगैरह आ जाते हैं। शाक में अगर बात करें तो शाक में आपका जैसे लौकी, ये सब आपके जो है फैलने वाले पौधे आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेढक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा? जलीय प्राणी, स्थलीय प्राणी, उभयचर या फिर वायवीय प्राणी। तो मेढक क्या होता है? उभयचर होता है। ये स्थल और जल दोनों में रह सकता है। तो सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। उन पेड़ पौधों को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? परपोषी, स्वपोषी, शाकाहारी या फिर मांसाहारी। तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो स्वपोषी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 11 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर। हरे पौधे किस क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक, जाइलम या फिर फ्लोएम। तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने का काम करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान के जनक का क्या नाम है? लिनियस, अरस्तु, थियोफ्रेटस या इनमें से कोई नहीं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में आप इनको याद रखेंगे, थियोफ्रेटस को। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर। वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस, थियोफ्रेटस, अरस्तु या फिर डार्विन। ये कल की वीडियो में भी क्वेश्चन शायद आए थे, तो इनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। 14 का बच्चों ए आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिनियस को वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पादप वर्ग और जंतु वर्ग 2 वर्गों में बांटा था संपूर्ण जो है प्राणियों को। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेटस, डार्विन, लिनियस या फिर अरस्तु। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु को कहा जाता है। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मछली अपने किस अंग द्वारा श्वसन करती है? तो मछली में क्या होते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। जल में मेढक अपने किस अंग द्वारा श्वसन करता है? त्वचा, फेफड़े या फिर गलफड़े, इनमें से कोई नहीं। तो गलफड़े तो उसके अंदर होते नहीं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका जो जल के अंदर की बात करेंगे तो जल के अंदर बच्चों त्वचा द्वारा सांस लेता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा 17 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर। पौधे उत्सर्जन क्रिया में क्या निकालते हैं? गोंद, रबड़, रेटेनिन या फिर डी ऑप्शन है ए, बी, सी तीनों ही। तो पौधों में उत्सर्जन के रूप में ये सभी पाए जाते हैं। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। पौधे के जमीन के अंदर का भाग क्या कहलाता है? प्रारोह तंत्र, जड़ तंत्र, तना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो पौधे का जमीन के अंदर वाला भाग होता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है। पौधे के जमीन के ऊपर वाला भाग क्या होता है? तो ये प्रारोह तंत्र कहलाता है। ये आपका मान लो कि पौधा है और पौधे का जो ऊपरी वाला भाग होता है यानी जो सूर्य के दिशा में काम करता है वो आपका होता है जो है प्रारोह तंत्र। इसको क्या कहते हैं? प्रारोह तंत्र कहते हैं। और जो नीचे पृथ्वी के अंदर होता है इसको जड़ तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जड़ों के द्वारा किसका निर्माण होता है? अपस्थानिक जड़ों का, मूसला जड़ों का, मूलरोम या फिर रेशेदार जड़ों का। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा मूसला जड़ें होती हैं, यानी मूसला जड़ों का भाग ही होता है
जो है मूसला जड़ें कैसी होती हैं, आप सभी को पता है। शुरुआत में आपकी मोटी जो होती हैं और अंदर जाती हुई पतली जाती होती चली जाती हैं और उनसे छोटी छोटी और शाखाएं निकली हुई होती हैं, तो ये मूसला जड़ें होती हैं। इसमें जो है आपका प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा अपस्थानिक जड़ों में कोई भी मेन जड़ नहीं होती है। उसमें आप लहसुन की जड़ देखेंगे, प्याज की जड़ देखेंगे, धान की जड़ देखेंगे, तो ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। लेकिन अगर आप सरसों की जड़ देखें या किसी भी अन्य मोटे वृक्ष की पेड़ अगर देखेंगे तो वो जो है मूसला जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर, 1 मीटर से कम नाप के पौधे क्या कहलाते हैं, तो आप सभी को पता है ए आंसर शाक होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है 3 मीटर से अधिक लंबे पौधे को क्या कहते हैं, तो 3 मीटर से अधिक लंबे पौधे ये वृक्ष कहलाते हैं। ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका 24 नंबर प्रश्न है, किसी एक मुख्य द्विवर्षीय पौधे का नाम क्या है। अब ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। द्विवर्षीय पौधा केला, चना, मटर या फिर गेहूँ। तो 1 साल के अंदर अगर कोई फसल कट जाती है तो वो 1 वर्षीय पौधा कहलाता है। अगर 1 वर्ष से ज़्यादा समय लेता है तो वो द्विवर्षीय में जाता है। इसके अलावा 2 वर्ष से अधिक अगर कोई समय लेता है तो वो आपका हो जाता है बहुवर्षीय पौधा। तो इसमें देखो आपका जो केला होता है ये लगभग 1.5 या 2 साल का टाइम ले लेता है, तो ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी चना, गेहूं और मटर ये सभी 1 वर्षीय पौधे होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधे के किस अंग द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। जड़ द्वारा, तने द्वारा, पर्णफलक द्वारा, पर्णमृंत द्वारा। तो ध्यान रखिएगा जो जड़ों से पत्तियों तक जल कैसे पहुंचता है, तो इसके लिए जो तना होता है वो मार्ग का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पत्ती द्वारा जल बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, प्रतान या फिर प्रकाश संश्लेषण। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है पत्तियां जल को बाहर निकालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27 नंबर, पुष्प का नर भाग किसे कहा जाता है। पुंकेसर, शंकुरूप, बाह्य दल या स्त्री केसर। तो नर भाग होता है पुंकेसर। ए ऑप्शन आपका सही है। स्त्री भाग की बात करेगा तो आपका हो जाता है स्त्री केसर। ठीक, मतलब पुरुष भाग या पुष्प का नर भाग आपका पुंकेसर होता है और स्त्री भाग होता है स्त्री केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर, कमजोर तने से निकलने वाली पतली पतली धागे नुमा संरचनाओं को क्या कहते हैं। आपने कद्दू और लौकी की लताओं को देखा होगा, उसमें आपको जो है बहुत पतली पतली जो है धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाती हैं। बाह्य दल, कुंभी जड़ें, प्रतान या अपस्थानिक जड़ें। तो जड़ें तो होती नहीं हैं, वो आपके प्रतान होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ये पौधे को सहारा देने के लिए होती हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठल नुमा भाग क्या कहलाता है। तो पर्णफलक और पर्णाधार के बीच में जो डंठल नुमा भाग होता है उसको पर्णवृंत कहते हैं। आप सभी को पता होगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। गाजर की जड़ों को क्या कहते हैं। तर्क रूप, कुंभी रूप, शंख रूप या फिर प्रतान। तो गाजर की जो जड़ें होती हैं, जो गाजर होती है वो किस रूप की होती है, वो शंख रूप की होती है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपके 30 प्रश्न रहे। मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख करके तैयार कर लिया होगा तो आपके यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।